नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन से ग्रह से कौन सा रत्न जुड़ा हुआ है और हम कौन सा ग्रह हमारा कमज़ोर होता है कुंडली में डिग्री वाइज, और हमें कब रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न किस ग्रह के लिए बनाया गया है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सूर्य देव के रत्न की बात करेंगे। यदि इस कुंडली में आपका सूर्य कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है और आपको वो अच्छे फल दे सकता है, डिग्री वाइज कम है, तो हमें माणिक पहनना चाहिए। माणिक पहनने से आप अपने सूर्यदेव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड आपके आते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव के लिए मोती धारण किया जाता है, तो मोती धारण करने से चंद्रदेव से रिलेटेड जो अच्छे प्रभाव है वो आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं। तीसरा आपका बुध देव। बुध के लिए आपको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने से जो बिजनेसमैन है, और यदि बुध उनकी अच्छी पोजीशन पे है, नेचुरल है, अगर वो बिजनेस चला रहे हैं तो बुध तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही होगा। बस ये हो सकता है वो डिग्री वाइज कमज़ोर है तो उनका बिजनेस इतना गतिशील नहीं हो पा रहा जितना हो सकता है, तो उन्हें पन्ना जरूर धारण करना चाहिए कुंडली दिखवाकर। और चौथा आपके आ गया गुरुदेव। गुरु के लिए हम पुखराज धारण करते हैं। पुखराज धारण करिए, और अगर यदि, क्योंकि गुरु आपकी कई सारी चीज़ों को लाइफ में देते हैं, संतान का पक्ष गुरु देखते हैं, आपका धन का पक्ष गुरु देखते हैं, और भी आपका जो लाइफ पार्टनर पत्नी के लिए होता है वो भी गुरु ही होता है। तो काफ़ी सारी मेजर चीज़ें गुरु रोल करते हैं। तो यदि कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है, पोजीशन से मतलब मेरा यहाँ डिग्री से है कि वो ग्रह आपका योग कारक है परंतु डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो आप रत्न उसका धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आते हैं शुक्रदेव। शुक्र के लिए ओपल धारण कीजिए। ओपल आप धारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि लग्जरी लाइफ तो सभी को चाहिए, परंतु उन्हीं को पहनना चाहिए जिनके लिए, जिनकी कुंडली में शुक्र योग कारक हैं और बस केवल डिग्री वाइज कमज़ोर हैं और अच्छी प्लेसमेंट में वो बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं परंतु डिग्री कमज़ोर होने की वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ओपल पहनना चाहिए। जिनका शुक्र है मतलब कमज़ोर है, तो वो डायमंड भी पहन सकते हैं। डायमंड अच्छा अगर रत्ती का है तो वो डेफिनेटली डायमंड धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नीलम। नीलम जो है वो हमारे शनि ग्रह का है। नीलम कभी भी ऐसे धारण नहीं करना चाहिए डायरेक्ट। नीलम के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, क्योंकि इन सारे रत्नों में यदि सबसे ज़्यादा जल्दी प्रभाव मिलता है लाइफ में वो नीलम का ही मिलता है। शनिदेव अपना फल वैसे तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन उनका रत्न बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है। आप देखेंगे जब नीलम पहनते हैं तो या तो ये नीलम जो है राजा से रंग, और रंग को राजा भी बनाने की शक्ति रखता है यदि वो असली है और आपको पहचान है कि हाँ ये असली नीलम है, वरना तो आजकल रत्न को पहचानना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि रत्न अच्छे हैं और वो तब वो आपको हमेशा मतलब अच्छा या बुरा जो भी उनको मतलब आपने पहना है जिस तरीके से, वो आपको ज़रूर देंगे, उनका फल ज़रूर मिलेगा लाइफ में। और तो शनिदेव का जो नीलम है वो कभी भी डायरेक्ट धारण करने के लिए मैंने मना किया। आप पहले उसको पॉकेट में रखिए कुछ दिन और अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। यदि आपको वो अच्छा फल दे रहे हैं तो ही उसको उंगली में आपको धारण करना चाहिए। तो आज हमने सारे रत्नों के बारे में जाना। सॉरी, राहु केतु अभी रह गए। तो राहु के लिए हमारा गोमेद आता है और केतु के लिए आता है लहसुनिया। ये तीनों ही रत्न जो हैं शनिदेव के, राहु के और केतु के, तीनों ही शनिवार को धारण किए जाते हैं। तो इसी तरीके से आज हमने सारे रत्नों के बारे में चर्चा की। आगे हम जानेंगे कि हमें आखिर कौन सी अंगूठी में कौन सी उंगली में रत्न धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे। नमस्कार।